दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक ऐलान। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। वज़ीर आज़म ने इलामिया पढ़कर सुनाया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। प्रोपेगेंडा फैलाने, पैरोकारों की भर्ती और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अपोजिशन के बाज़ अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस। मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इतफाक। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अमन दुश्मनों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। अच्छा होता अगर अपोजिशन के साथी भी इजलास में शरीक होते। इजलास 6 घंटे से जायद जारी रहा। आर्मी चीफ ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। हम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बना देंगे। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। गवर्नेंस के गैप्स खत्म करके रियासत को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से दरख्वास्त की कि खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मजीद कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गया। दहशत गर्दी में अफगान हुकूमत का किरदार दुनिया को बताना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। पीटीआई समेत अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट। पीटीआई सियासी कमेटी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाजत दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रखी जो नहीं मानी गई। बतौर चेयरमैन अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का इजलास से खिताब। बोले, पीटीआई उनसे मशवरा करती तो वो उन्हें शिरकत का मशवरा देते। मुल्क है तो सब कुछ है। 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाता आ रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम इनका असल चेहरा पहचाने। पीटीआई के दौर में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर यहाँ बसाया गया। इन दहशत गर्दों के सबब आज एक बार फिर पूरे मुल्क में बेचैनी है। हमने अपने साबिक दौर में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। अफवाज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी खत्म करना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा वफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने का फैसला। पंजाब और बलूचिस्तान के मसावी कर दी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म।
3 अरब से जदीद आलात खरीदे जाएंगे। 1.3 अरब से थानों चेक पोस्टों को महफूज बनाया जाएगा। नाइट विजन गूगल, स्नाइपर्स और दीगर आलात के लिए 720 मिलियन खर्च होंगे। जिले की सतह पर जदीद आलात से लैस स्पेशल वेपन एंड टेक्निक टीमें बनाने का फैसला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। सलामती कौंसिल पर अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना तरजीही मसला करार देने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ता था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मंसूबाबंदी और हिदायत दी गई। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलअदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलविस हैं। हमारे पास शवाहिद हैं। हमला दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलूचिस्तान काबीना का 2 टोक पैगाम। वजीर आला सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचाया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मैरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। काबीना का दहशतगर्दी और उल्मा के टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। जाफर एक्सप्रेस और नोश की हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा नजर आ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 33 दहशतगर्दों को हलाक करके मुसाफिरों को बाजियाब कराया। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासिरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। हमले में तबाह इंजन और मुतासिरा 4 बोगियां मत स्टेशन पहुंचा दी गईं। कोयटा से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रेनें 7वें रोज भी मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी नौयत का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माँ और हामला खवातीन को 23,000 रुपए फीकस मिलेंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, तौंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोधना भी शामिल। हामला खातून की पहली दफ़ा मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, सेहतमंद माँ ही सेहतमंद खानदान की जामिन है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। महकमा मौसमियात के फोकल पर्सन अंजुम नजीर जैगम के मुताबिक रोयत हिलाल कमेटी इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी, जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। तिजारती बैंकों को 27 अरब रुपए के नए नोट जारी। ATM मशीनों से भी नए नोट मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईद उल फितर पर 1 से 3 शवाल तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मैदानी अजला में सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। बाला इलाकों में रात के वक्त सर्दी की लहर बरकरार। मालम जबा में दर्जा हरारत नुक्ता जमात को छू गया। श्रीनगर में कम से कम पारा 2, गिलगित और स्कर्दू में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में टेम्परेचर 4, मुजफ्फराबाद 8, इस्लामाबाद 9, पेशावर 11, लाहौर 16 और कराची में 20 डिग्री रिकॉर्ड। हुकूमत का बैंकों से 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। गवर्नमेंट ट्रेजरीज की नीलामी का शेड्यूल जारी। हुकूमत फिक्स्ड रेट पर 700 अरब रुपए के बॉन्ड्स जारी करेगी। मुतगय्यर शराह सूद पर 1700 अरब रुपए के पाकिस्तान सरमायाकारी बॉन्ड्स फरोख्त किए जाएंगे। 3, 6 और 12 माह के मार्केट ट्रेजरी बिल्स भी नीलामी में शामिल होंगे। स्टेट बैंक ने 19 मार्च से 28 मई कर्जों के हसूल की तफसीलात जारी कर दी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज की तौसीह। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 24 मार्च तक पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
दौरान समात शोर शराबा करने पर जज ने मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत से बाहर निकाल दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए दो तरफा ताउन के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कोशिशों और कुर्बानियों को सराहा।